हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को हिंदी रीडर बुक से पाठ संख्या 2 पढ़ाने जा रही हूँ। और यह है कहानी। पाठ का नाम है काशी का राजा। प्राचीन काल की कहानी है ये। काशी नगर में एक राजा थे जिनका नाम था ब्रह्मदत्त। वो बहुत ही धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज की प्रजा बहुत सुखी थी। राजा अपने प्रजा अपने राजा की हमेशा गुणगान करती रहती थी। एक बार ब्रह्मदत्त भेष बदलकर अपनी जनता का हालचाल जानने के लिए निकले। वे भी जानना चाहते थे कि उनके प्रजा उनके बारे में क्या सोच रखती है। राजा में राज दरबार में उनके प्रशंसक तो बहुत थे, लेकिन उनको उनकी इच्छा थी कि कोई मेरा दोष बताने वाला भी हो, कि जिससे कि मैं अपने अंदर जो कुछ भी दोष हो उसे मैं दूर कर लूं। एक बार वह घूमते घूमते सुदूर जंगल में निकल गए। चलते चलते वो काफी थक गए थे और उन्हें भूख भी काफी लग गई थी और उन्हें विश्राम करने की भी इच्छा हो रही थी। तो उन्होंने विश्राम करने के लिए इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, तो उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ा। राजा कुटिया पर पहुंचे, जहां एक सन्यासी ध्यान लगाए तपस्या में लीन थे। राजा ने दबे पांव कुटिया में प्रवेश किया और सन्यासी के समीप ही जाकर बैठ गए। कुछ क्षण बाद सन्यासी का ध्यान टूटा, तो राजा ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। राजा को देखकर सन्यासी बोला, अतिथि, आप बहुत थके मालूम पड़ते हैं। आप हाथ मुंह धोकर कुछ देर विश्राम कर लें, मैं आपकी भोजन का व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर सन्यासी कुटिया से बाहर निकल गए। पर सन्यासी उस समय यह नहीं समझ पाया कि वह उस राज्य का राजा है। राजा ने कुटिया में रखे हुए जल घड़े से जल निकाला और हाथ मुंह धो लिया। फिर वह सन्यासी के लौटने का इंतजार करने लगा। जब सन्यासी लौटे तो उनके हाथ में कुछ कंदमूल और फल थे। उन्होंने राजा को कंदमूल और फल पकड़ाते हुए कहा, अतिथि, जंगल में ये ही चीज भोजन के रूप में अब उपलब्ध होती है। इसे खाकर आप अपनी क्षुधा भूख शांत कर लें। राजा ब्रह्मदत्त भूख से तो बहुत व्याकुल थे ही। जल्दी जल्दी उन्होंने फल खाने लगे। पेट भर फल खाने के बाद उन्होंने सन्यासी से कहा, ये फल तो बड़े स्वादिष्ट और मीठे हैं। ऐसे मीठे फल मैंने पहली बार कभी नहीं खाए। सन्यासी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, निश्चय ही यहाँ का राजा न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाला होगा। इसी से इस राज्य के राज में कंदमूल, फल, जल, सारे की सारी चीज स्वादिष्ट है। हाँ, राजा यदि अन्यायी और अधर्मी हो जाए तो पूरा राष्ट्र दूषित होकर तेजहीन हो जाता है। राजा ने कहा, हो सकता है ऐसा होता होगा। इतना कहकर वह अपना परिचय दिए बगैर सन्यासी के कुटिया से प्रस्थान हो गए। राजा महल की ओर बढ़ते कदम मन ही मन सोचते हुए, विचार करते हुए कह रहे थे, सन्यासी के बातों में तो दम था, लेकिन मैं उसकी कथन की परीक्षा कैसे लूं। राजमहल लौटकर राजा जानबूझकर प्रजा पर कुछ नए कर लगा दिए और उन पर अत्याचार भी करने लगे। प्रजा हैरान थी कि राजा को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। सारी प्रजा परेशान हो गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा पुनः भेष बदलकर घूमते फिरते उस कुटिया में जा पहुंचे जहां सन्यासी ने उन्हें फल खाने को दिया था। एक बार सन्यासी जंगल से लौटकर उन्हें फिर फल दिए। राजा ने जब फल चखे तो फल काफी फीके और कड़वे थे।
उन्होंने सन्यासी से कहा, ऋषिवर ये फल तो खाने योग्य नहीं है, काफी कड़वे हैं। तो सन्यासी ने उत्तर दिया, वत्स, लगता है यहाँ का राजा अधर्मी और अन्यायी हो गया है, इसी से जंगल के फल भी कड़वे हो गए हैं। उसके बाद राजा ब्रह्मदत्त ने पूछा, ऋषिवर ऐसे कैसे हो सकता है, भला राजा के स्वभाव से इस फल का क्या ताल्लुक है? सन्यासी ने समझाया, देखो, जब चरवाहो पशुओं को चराने ले जाता है तो पशुओं का नेता जिस मार्ग से बढ़ता है बाकी पशु भी उसी मार्ग से चलने लगते हैं। यदि वह टेढ़े मेढ़े मार्ग से चलने लगे तो बाकी सब भी मार्ग से भटककर इधर उधर चलने लगते हैं। इस प्रकार राजा अपने राज्य का मुखिया होता है, उसके स्वभाव से ही उसकी प्रजा प्रभावित होती है, इसीलिए राज्य में ऐसी व्यवस्था हो जाती है। यह बात सुनकर राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया। तब कहा, ऋषिवर मेरे कारण ही जंगल के फल पहले स्वादिष्ट थे और अब कड़वे लगने लगे हैं। मैं संकल्प लेता हूँ कि भविष्य में इन्हें कभी कड़वा नहीं होने दूंगा। सन्यासी ने तब हाथ उठाकर राजा ब्रह्मदत्त को आशीर्वाद दिया और राज्य की खुशहाली की कामना की। सन्यासी को नमन करके राजा अपने राजमहल की ओर प्रस्थान कर गए। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यह कहानी शिक्षाप्रद है और इसका नैतिक मूल्य है परोपकार और कर्तव्य निष्ठा की समझ। अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस तरह से यह कहानी खत्म होता है। यह कथा जातक कथा से लिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आपको कुछ शब्दार्थ दिखाई दे रहे होंगे, उसे आप लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे। थैंक यू।